हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। लास्ट क्लासेस में जो चीज़ हमने सीखी थी वो आपको याद होंगी, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में डाल के ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। उस पर आप कभी भी मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। तो आज हमारी क्लास का डे है सेकेंड, और जो हमने फर्स्ट डे में सीखा था रिबन का, हमने होम देखा था और कुछ अलाइनमेंट्स वगैरह देखे थे, और हमने कुछ ड्रैगिंग वगैरह सीखा था। तो उसी सब आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज क्लास सेकेंड 2 है हमारी क्लास 2। तो आज मैंने एक इसमें बिगड़ टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने यहाँ पे एक शीट ऑलरेडी बना रखी है। इसे कहते हैं सैलरी स्लिप। मतलब हमें एक क्या है, किसी का सैलरी का हिसाब रखना है, बंदे को टोटल कितना पे कर रहे हैं उसका अगर हमें हिसाब किताब रखना हो तो उसके लिए हमने शीट पेपर पहले से हमने करके रख रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए और पीएफ। उसके बाद फिर ग्रॉस सैलरी और कैश इन हैंड कि एक एम्प्लॉय को टोटल कितनी सैलरी मिलेगी। इसमें हम बहुत सारे चीज़ भी हम सीख जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम जैद खान। इसकी सैलरी कितनी, 16,500, और इसको जो टीए मिलेगा वो 12.5% मिलेगा। किसका, बेसिक सैलरी का। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। पहले हम प्रेस करेंगे इजिकल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 12.5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ गया हमारा। उसको टीए कितना मिलेगा, 2,062 रुपये 5 पैसा उसका इस पर टीए मिलेगा। डेरेंस अलाउंस कितना मिलेगा, इसको भी निकाल लेते हैं सेम इसी तरह। इजिकल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 8% डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया इसका डीए। फिर हम एचआरए 30% है वो निकाल लेते हैं। इजिकल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 100, और उसको पीएफ कितना मिलेगा इस पर, इजिकल टू दिस मल्टीप्लाई बाई 12% डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमने एक बंदे की जैद खान की टीए भी निकाल लिया, डीए भी निकाल लिया, एचआरए भी और पीएफ भी निकाल लिया। तो उसकी टोटल ग्रॉस सैलरी क्या हो गई। तो अब हम यहाँ पे देखिए इजिकल टू, अगर हम यहाँ से इसे हटा देते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सम का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो क्या होगा, ये सारा जोड़ के बता देगा टोटल ग्रॉस सैलरी इसकी कितनी हो गई, है ना। तो अब मैं इस पर यहाँ पे इसको पहले हम ऐड कर लेंगे कि ग्रॉस सैलरी कितनी होगी इसकी। तो इजिकल टू सम का फॉर्मूला आएंगे, इजिकल टू सम, और यहाँ पे कह रहा है नंबर 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें ऐड करना है। यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर दिया तो उसकी जो ग्रॉस सैलरी बन रही है 10,312 रुपये 5 पैसे। तो उसको कैश इन हैंड कितना मिलेगा टोटल। तो अब इसको टोटल मिलेगा इजिकल टू दिस प्लस ग्रॉस सैलरी जो हो रही है इजिकल टू, तो इसकी टोटल सैलरी हो गई 26,812 रुपये 5 पैसे। तो इस बंदे की जिसकी बेसिक सैलरी 16,500 है उसको कैश इन हैंड कितना मिलेगा, 26,812 रुपये। बेसिकली टीए, डीए, एचआरए, पीएफ वगैरह जो होता है ना वो हमारे बेसिक सैलरी पे ऐड होता है, उसका कुछ परसेंटेज। तो अब हमने यहाँ पे सीख लिया टीए किस तरह निकालने, डीए, एचआरए पे। अब हम यहाँ पे ड्रैग का कमाल सीखेंगे। सबको हम एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से जा करके इसे ड्रैग कर देंगे, और देखिए कमाल आ गया। सबका हमारे यहाँ पे निकल कर आ गया किसकी कितनी सैलरी बनेंगी। अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, घचड़, कुछ लेफ़्ट है कुछ राइट है। तो हम सबको यहाँ से देखें, यहाँ से हम सब सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे अलाइनमेंट का थोड़ा सा काम देखेंगे। अलाइनमेंट में हमने यह करा मिड और ये करा सेंटर। अब देखिए सब बीच में बिल्कुल स्ट्रेट अपनी अपनी जगह पे लग गया है, हो गया। अब ये इस तरह हमारा क्या है, ये प्रिपेयर हो गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत इजीली है, इसमें ऐसा कोई डाउट बनने वाली चीज़ है भी नहीं। तो हमने थोड़ा सा ये देख लिया, और अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एक हमने बनाया है कि ये है मार्कशीट। हमने 10-12 बच्चों के नाम लिए, जैसे स्टूडेंट नेम है ज़ियान खान, नावेद आलम, प्रिया, अफ़ाक, ज्योति, जैद, नदीम, शादाफ, सदफ़, जमाल, राहुल,
उसके बाद हम इसके क्लासेस दे दिया हमने, और ये हमारा इसके मार्क्स है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें सीखने में इजी रहे। अब इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने पहले कर दिया टोटल। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया इस बच्चे का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। ये हमने पहले से नोट करके रख लिया है ताकि ये ख़राब ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम सारी चीज़ें इस यहाँ पे हमने एक एडिटिंग में एक ये ऑप्शन आता ऑटो सम वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे फंक्शन देना है, जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिनिमम। आज हम ये 5 सीखेंगे एक इसी शीट्स पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले टोटल देख लेते हैं कि टोटल में क्या होगा। तो अब टोटल का मतलब हमें जोड़ना है ये सारा, तो इसे हम सम कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, हमारा सम हो गया। इसने क्या करा, सबको जोड़ दिया और इसको हम ड्रैग कर लेंगे। तो इसने सारे बच्चों का क्या करा, जोड़कर हमें बता दिया कि किसके टोटल कितने मार्क्स आए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं, काउंट करते हैं कि कितने सब्जेक्ट के आए हैं। तो अब यहाँ पे फिर से हम इस पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए काउंट नंबर लिखा है, काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी क्या कर रहा है कि दिखा रहा है कि सेल D3 से लेके I3 तक ये काउंट कर रहा है। मतलब ये D और ये 3, D3 से लेकर के I3 तक। हालांकि हमको I3 तक तो चाहिए नहीं, हमें तो ये यहाँ इस सब्जेक्ट तक ही चाहिए। तो हम यहाँ पे खुद से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, इसे मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पे जा कर के हम अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और I3 हटा करके हम यहाँ तक SST तक क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें बता रहा है कि टोटल 5 सब्जेक्ट के हमारे ये आए हैं। इसे भी हम ड्रैग कर देंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हर बार पकड़ के माउस से इसको हम ऐसे नीचे खींचें, ड्रैग करें। हम इस पर ले जा करके डबल क्लिक करेंगे तो भी हमारा ड्रैग कर लेगा पूरे में, जहाँ तक सीरीज़ चल रही होगी। बस बीच में कोई इस पर सेल खाली ना रहे, तो वहाँ तक ये पूरा खुद ही ड्रैग कर लेगा। अब हम सीखते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम में भी हम यहीं पे आते हैं और यहाँ से हम मैक्सिमम का उठाते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए। अभी बता रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमें आई तक नहीं चाहिए, हमें चाहिए दिस स्लैश या ये D3 उठा रहा है, यहाँ तक चाहिए हमें SST तक। हमने एंटर कर दिया। तो अभी बता रहा है कि 86 नंबर जो है इस बच्चे का मैक्सिमम वो किस में है, इंग्लिश में है। इसी तरह हम बाकी बच्चों का भी निकाल लेंगे। ये बाकी बच्चों का भी निकल गया। अब मिनिमम, तो यहाँ पे भी हम जा कर के मिनिमम का फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन क्या है फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक का काउंट करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे इजिकल टू, यहाँ पे खुद से लगा लेते हैं, इजिकल टू मिनिमम आ गया। टैब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बता रहा है कि मिनिमम जो मार्क्स है 29 है। इसे हम ड्रैग कर देंगे। उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज का भी यहाँ पे है, यहाँ पे हम इसको एवरेज करेंगे। तो देखिए इसने ले लिया। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके L3 हटा देंगे, हमें चाहिए SST तक। तो यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो एवरेज जो आ रहा है हमारा 61% आ रहा है, 61.8। इसको हम ड्रैग कर लेंगे तो हमारा ये या आगे हमारा एवरेज निकल कर आगे सारे बच्चों का। अब इसी पे हम थोड़ा अलाइनमेंट में सीख लेते हैं। फिर से अलाइनमेंट में बॉर्डर वगैरह देखते हैं। अभी अलग अलग है, इसको हम बॉर्डर में कर लेते हैं। पूरा सेलेक्ट करा, मैंने कल बताया था ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो शॉर्टकट है वो ऑल्ट से शुरू होता है। तो Alt+HBA हम प्रेस करेंगे तो हमारा पूरा बॉर्डर लग जाएगा। ये थोड़ा सा हैंग हो गया लग रहा है। Alt+HBA ये हमारा हो गया, पूरे पे बॉर्डर लग गया, सिंपल। अब हम इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं ताकि ये और भी अच्छा लगे। यहाँ पे मैंने इसे पूरे को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्या हम फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ पे मान लो ये वाला टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया और ओके प्रेस कर दिया। अब देखिए हमारा
सिलेक्ट। अगर अब मुझे किसी एक बच्चे का ही चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सबको हटा करके, जैसे मुझे अफाक का चाहिए, अफाक पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ अफाक के ही सारे डिटेल मुझे वो देगा। सेलेक्ट ऑल, ये हमारा पूरा आ गया। तो ये हमारा सब पे फ़िल्टर लग गया कि अगर हमें किसी एक नंबर के थ्रू जानना हो तो हम इससे जान सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी हम इसकी प्रॉपर एक वीडियो में बना कर सीखेंगे। जैसे ये हाईलाइट है, अब पहले हाईलाइट में हम देखते हैं, हाईलाइट में आता है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन। तो अगर हम ग्रेटर देन देखना चाहते हैं कि वो बच्चे जिनके जो है 90 से ऊपर आए, तो ग्रेटर देन किससे, 90 से, और कलर कौन सा हो, ग्रीन फील। ओके करेंगे, देखते हैं ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी 90 से आए तो है। इसे हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिखते हैं 90 और यहाँ पे हम करेंगे ग्रीन, करेंगे ओके। तो अब देखिए हमें दिखा रहा है कि एक नावेद आलम के मैथ्स में है, दूसरा सदफ़ का है मैथ्स में और साइंस में। तो आप देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह बता रहा है। इसी तरह हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंडीशन हाईलाइट वाले में हम देखते हैं। अब हाईलाइट में हम जा कर के देख रहे हैं कि लेस देन, मतलब वो बच्चे जो 33 से कम के हैं वो फेल हो गए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 33, रेड से कर दिया क्लिक। तो अब देखिए कि 33 से कम वाले इतने नंबर हैं, बच्चे हैं जिनके कम आए। एक आया हमारा जैद खान का 32-29 इसमें फ़ेल है, और नावेद आलम भी हम हिंदी में फ़ेल है, साइंस में भी फ़ेल है। और हम कंडीशनल देख लेते हैं हाईलाइट में, ये बिटवीन है, मतलब बराबर कि इस दोनों के बीच में जो आया वो पास है। क्लिक करते देखिए, अब जैसे मैंने लिखा 33 से लेकर के 60 के बीच में जो भी बच्चा आए हैं वो क्या है, वो फर्स्ट है, मतलब वो हम उसे मानेंगे। चलो कस्टम फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे फिल पे क्लिक करके यहाँ पे ऑरेंज ले लेते हैं। ओके, मतलब जो 33 से 60 के बीच वाले मार्क्स हैं वो जो है हमारे 3rd डिवीज़न वाले हैं। तो इतने हैं मार्क्स जो हमारे 30 से 60 के बीच वाले हैं। तो अब आप आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। अब जैसे मुझे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, इसमें हाईलाइट हमने कर दिया कि इस तरह, इसमें अब नाम से समझ में आ जाए, जैसे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स अ डेटा अकरिंग डुप्लीकेट वैल्यू, और इसमें मोर रूल्स भी है, हम वो भी देख लेंगे। अब दूसरा जैसे टॉप, मतलब टॉप और बॉटम, मतलब टॉप 10 परसेंटेज, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं शीट 3 की तरफ। इस पर हमने कुछ जो है, यहाँ पे एक शीट है हमने तैयार करा एक्सेल टेक्नोलॉजी सैलरी का। यहाँ पे एक डेटा है, अभी क्या है घचड़ पिचड़ है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है देखने में। तो अब हम सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगा इसका, इस वाले का, इसका जो नाम है ये हमारा ओरिएंटेशन से, इसका क्या काम है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसे हम करते हैं A to B। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है ना, ये सीरियल नंबर है, ये एम्प्लॉय नेम है, ये बेसिक सैलरी है। अब मैं इसे रैप टेक्स्ट कर दूँगा तो छोटा भी हो गया, और ये हमारा ऐसे में आ गया। इसको थोड़ा सा कलर वाइज कर लेंगे, फिल कर लेते हैं, देख कितना प्यारा लग रहा है। नाम है, नाम को क्लिक करके ऐसे डबल क्लिक कर देंगे हम, तो ये हमारा ऐसा आगे ले लेते हैं। ये नाम आ गया हमारा, इसे सबको हम सेलेक्ट करके अगर हम इनके बीच में डबल क्लिक कर दे तो फालतू का स्पेस जो है वो हट जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमारा था, इस पर इसको हम बॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके। अब हमें पता चल जाएगा किसका कौन सा है। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग, टीए। देखिए यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म सबका लिख दिया है कि टीए किसे कहते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस को, डीए किसे कहते हैं, डीएनएस अलाउंस, एचए हाउस रेंट अलाउंस, पीएफ प्रोविडेंट फंड, ग्रॉस सैलरी, और कैश इन हैंड। ये वही है जिनका भी हमने प्रिपेयर करा था। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा और हमने आगे की तरफ सिखा दिया है। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहेंगे ताकि हम
बेसिक से बेसिक चीज़ भी हम सही से करते हो, चाहे हमारा कोई चीज़ छूट ना जाए। इसमें कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपना आपको व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ 8587905135। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और उसके साथ ही आप चाहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो कैसे लगी लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।